रमेश कठिरिया साहब को दिखाइए आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपकी पार्टी ने 181 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा। कठिरिया साहब, आप पाटीदार आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, लेकिन जो दो बड़ी फाइंडिंग्स हैं हमारे इस एक्सिस सर्वे की, उसको आप ध्यान से सुनिए। एक तो बीजेपी रिकॉर्ड जीत, और पश्चिम बंगाल में जो वाम दलों का था उसके बाद से एक नया रिकॉर्ड इस देश में बनाने वाली है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात जो फाइंडिंग है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को न राम मिले न रहीम साथ आए। आपने जो हिंदुत्व प्लैंक वहां पर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की बात कही, वहीं से मामला आपके लिए पलट गया। इससे पहले मुस्लिम दलित आदिवासी जो वोट है, मतलब 4 महीने पहले प्रदीप जी, मामला आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस तरह की स्ट्रैटेजी को गुजरात की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस को नंबर 2 पार्टी बना दी। आप नंबर 3 पर फिसल गए। दोनों पर आपका रिएक्शन। देखो आपने जो पहली बात की कि भाजपा प्रचंड जन समर्थन है, वो एग्जिट पोल वाले आंकड़े हम उसमें विश्वास नहीं करते। देखिए, हम बात करते हैं कि पूरे सर्वे में आज तक दिल्ली में जहां हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, तो कोई सर्वे में ना तो हम पंजाब में थे ना तो हम दिल्ली में। तो पंजाब में भी हम सरकार में आए, दिल्ली में भी हम सरकार दिखाया था कि पंजाब में आपकी सरकार बन रही है। वो लोगों ने पंजाब में आपकी सरकार आम आदमी 90 सीटें दी थी प्रदीप जी ने, और वही वो सही हुआ था, तभी से हम लोग इसको एग्जैक्ट पोल भी कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी अगर शिकायतें हैं बोलिए एग्जिट पोल को लेकर, जो नंबर सही है वो नंबर सही रहेंगे कठिरिया साहब। लेकिन पंजाब में बता दें आपको भी और दर्शकों को भी, पंजाब में 90 सीट दिए थे और आज भी एमसीडी में आपकी बना रहे हैं। वो वाले तो सब हाँ में हाँ मिला रहे थे, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। लेकिन ठीक है, एमसीडी में मैं बोलना चाहूंगा मैडम, एमसीडी में मैं बोलना चाहूंगा, वो एमसीडी में हम एक तरफा रहेंगे, आपके जो आंक है उससे भी बढ़ोतरी होगी। एमसीडी में हम एक तरफे रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं अभी गुजरात की, तो हमने पंजाब का भी एग्जिट पोल देखा है, दिल्ली का भी एग्जिट पोल देखा है। वहां हमारी 2-3 सीट लग रही थी तो वहां हमारी सरकार बन गई। जिस तरह आज मीडिया में 5-7 सीट लग रही है आम आदमी पार्टी की, इस तरह दिल्ली और पंजाब में भी ऐसे ही लग रही है, तो हमारी सरकार बन गई। हम आपसे यही कहना चाहते हैं आज तक के माध्यम से, हम सर्वे में नहीं आते हैं, सीधे सरकार में। सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में आते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन हाँ जल्दी प्रदीप जी एक रिएक्शन देना चाहिए। कठेरिया साहब के लिए मैं बता दूं कि हमारे सर्वे में कठेरिया साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कठेरिया साहब लोगों को लिख के दिया, आप जीत रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने तो लिख कर दिया था आपका भी नाम और गोपाल इटालिया जी का भी, कि आप दो लोग जीत रहे हैं। इटालिया नहीं जीत रहा। अच्छा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, मुझे पता है कि एमसीडी में आपको शायद पसंद आया हो, लेकिन हिमाचल और गुजरात में अब नहीं पसंद आए। लेकिन आप प्रदीप गुप्ता जी के ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ है, और पंजाब में हमने 90 सीटें दी थी, आपकी वहां पर सरकार बनी। हमारा ये सर्वे कह रहा है सर कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं है गुजरात में। हालांकि आप 2 डिजिट में पहुंच रहे हैं, एवरेज 15 है बीच में अगर आप निकालिए तो, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। नंबर 2 पर कांग्रेस है, क्योंकि इस बार लड़ाई नंबर 2 की अगर थी तो उसमें नंबर 2 पर कांग्रेस है। और जो ये बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठाना और नोट पर गणेश जी लक्ष्मी जी का मुद्दा उठाना, ये दोनों आपके लिए भारी साबित हुआ। संजय जी। देखिए अंजना जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, 2013, 15, 20 का इलेक्शन और पंजाब का चुनाव, इन सारे चुनावों को अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ना तो ओपिनियन पोल में आती है ना एग्जिट पोल में आती है, और माफ कीजिएगा आज तक ने ही 6 सीटें दी थी 2013 में। उठा के देख लीजिए आप, 28 सीट जब हमारी आई थी तो हमें 6 सीट दी गई थी। तो इसलिए गुजरात का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित आएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो गारंटी कार्ड है 300 यूनिट बिजली फ्री का, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, माताओं बहनों को महिला सम्मान निधि 1000 रुपए प्रतिमाह का, लाखों परिवारों ने गुजरात के अंदर वो कार्ड भरे हैं, उस पर भरोसा दिलाया, जताया है अरविंद केजरीवाल के उस गारंटी कार्ड पे। और उसके नाम पर सुदूर इलाकों में भी जहां आप जाएंगे आपको आम आदमी पार्टी के पक्ष में और परिवर्तन के नारे गूंजते हुए मिलेंगे, वहां की सरकार के खिलाफ। तो नंबर 2 या नंबर 1 कहां पे देख रहे हैं अपने आप को संजय जी? जाहिर सी बात है नंबर कि 2 पे या नंबर 1 पे कहां देख रहे हैं?
आपके चैनल पे हमारे नेता ने ही, अरविंद केजरीवाल जी ने ही नंबर 1 पे लिख के दिया है, तो हम तो 8 तारीख तक इंतजार करेंगे। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने दीजिए, और तो मैं आपसे वोटिंग कह खत्म रहा हो हूं कि गई है सर। अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अब तो वोटिंग चमत्कारिक खत्म हो गई परिणाम है। आएंगे। हाँ, मैं अब तो वोटिंग इनकार खत्म हो कहाँ गई कर है। रहा हूं? बिल्किस बानो का मुद्दा बिल्कुल, उठाना चाहिए था इसीलिए या मैं नहीं आपसे कह रहा हूं। आपके शीर्षस्थ नेताओं को? संजय जी। बिल्किस बानो का मुद्दा जिस पार्टी की सरकार में, जिस पार्टी के राज में यह घटना हुई, उनसे कितनी बार पूछा गया? आपने पूछा, बिल्कुल मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाली पार्टी, आप पूछे ना भारतीय जनता पार्टी कहां कहां किन किन बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई? क्यों नहीं बोलते ये लोग? क्यों नहीं इस पे बोलते? इनकी सरकार गुजरात में, इनकी सरकार केंद्र में। बिल्किस बानो पे जवाब जो बिल्किस बानो पे जवाब भारतीय जनता पार्टी को सामने आके देना चाहिए कि भाई उनके राज में जो लोग रेपिस्ट हैं उनके पक्ष में आप क्यों खड़े होते हैं? ठीक है, ये उनको सुधांशु जी, अगर यही अनुमान एग्जिट पोल के नतीजों में तब्दील होते हैं तो आप बधाई के, ठीक है, आ रही हूँ संजय जी, आप बधाई के हकदार हैं। लेकिन जो प्रश्न संजय जी पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और क्या जो वोट बट गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, जैसा कि हमारा ये एग्जिट पोल बता रहा है, उसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत 27 साल के बाद एक रिकॉर्ड बनाएंगे आप लोग गुजरात में? देखिए, जो संजय जी ने बोला उसका भी उत्तर देता हूं और फिर इसके ऊपर विश्लेषण भी। अंजना जी, आप ही के शो में कोई जाके रिकॉर्डिंग उठा के देख ले, आज तक के हल्ला बोल कार्यक्रम में आप ही एंकर थी और इनकी पार्टी से शायद संजीव झा जी थे, और आपने काफी आक्रामक शैली में भी पूछा था कि बिल्किस बानो का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी वाले ने एक शब्द नहीं बोला था, उस पर एक शब्द नहीं बोला था। इसलिए मेरे विचार से जो संजय जी कह रहे हैं वह, हाँ, यह सत्य के बारे में हमारा तो स्टैंड है, हमारा स्टैंड था कि वो 14 साल के बाद बाहर निकले, परंतु जो लोग दूसरा स्टैंड रखते थे, वो जो कि दूसरी जगह उस विषय को उठा रहे थे और गुजरात पे नहीं उठा रहे थे, आपके क्लियर कट पूछने के बावजूद, एग्रेसिवली पूछने के बावजूद वो हां नहीं बोल रहे थे। इसलिए लोगों को ये पता है कि भाई एक जगह पे स्टैंड कुछ और, हमारा स्टैंड सब जगह एक रहता है, ऐसा नहीं होता एक राज्य में स्टैंड कुछ और दूसरा स्टैंड दूसरा। जहां तक इस विश्लेषण की बात है, मैं इसमें एक चीज देख रहा हूं, अगर आपके सर्वेक्षण को सही माना जाए तो आम आदमी पार्टी को तो अच्छा खासा वोट मिलता हुआ दिख रहा है। यदि आम आदमी पार्टी को इतना वोट मिलता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुख्य विपक्षी दल के स्थान लेने के लिए एक चुनौती बन सकती है। और ऐसा शायद इसलिए भी हुआ कि कांग्रेस ने जिस ढंग से मैदान छोड़ दिया गुजरात में। ठीक है, आपकी बातों पर संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी चुनौती बन जाएगी, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीन लेगी, लेकिन वही स्थिति आप लोग बार बार आपको लेकर दिल्ली में भी बोलते रहे। आप देखिए, दिल्ली एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी आपको ही रिप्लेस कर रही है। आप लोगों ने हमेशा एक भ्रम पाले रखा कि हमेशा आप जो है वो कांग्रेस को डैमेज कर रही है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं सुधांशु जी। लेकिन वैसे मैं आ जाती हूँ गुजरात पर, चूंकि ये प्रचंड जनादेश है, अगर इसी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट हम माने, हालांकि 8 तारीख का इंतजार करना होगा, 3 बड़े फैक्टर वो कौन से रहे जिसके कारण गुजरात में ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है? और क्या कांग्रेस और आपके बीच वोट डिवाइड होने का बड़ा फायदा मिल रहा है बीजेपी को गुजरात में? सुधांशु जी। देखिए, अच्छा, प्रश्न मुझसे था। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि गुजरात के यदि चुनाव को देखें, यदि आपका जो प्रतिशत भी बताया जा रहा है, तो हमारा परसेंटेज पिछले परसेंटेज के लगभग बराबर है। जो विपक्ष में जो है वो किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, परंतु हमारा यह मानना है कि जब ये परिणाम आएगा तो हमारा प्रतिशत 50% से ऊपर होगा। जो 3 प्रमुख कारण मानते हैं, वह मैं मानता हूं 3 प्रमुख कारण। एक गुजरात का विकास, दूसरा जन कल्याणकारी योजनाएं, और तीसरा गुजरात की अस्मिता और गुजरात का गौरव, एंड ओवर एंड अबव श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, जिसका गुजरात में हमें विशेष रूप से लाभ मिला। तो मैं मानता हूं ये प्रमुख कारण है जिस कारण से गुजरात की जनता संभवतः सभी पुराने कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने जा रही है।